नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सर्दियों की आहट के साथ ही हरियाणा के पलवल में एक बार फिर से चोरी का सिलसिला शुरू होता दिखाई दे रहा है। इस बार चोरों ने ओमेक्स सोसाइटी में स्थित एक नामी डॉक्टर के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पलवल में चोरी की वारदात का सिलसिला थमता दिखाई नहीं देता। हाल ही में पलवल के धौलागढ़ में लाखों रुपए की नकदी चोरी का मामला सामने आया था, तो अब ओमेक्स सिटी ने चोरों से वारदात को अंजाम दे दिया। सुरक्षित माने जाने वाली ओमेक्स सिटी भी अब चोरों के निशाने पर आ चुकी है। इसके बाद ओमेक्स सिटी की सुरक्षा एजेंसी को लेकर भी सवाल खड़े होते दिखाई देने लगे हैं। चोरों ने डॉक्टर के घर में घुसकर कैमरे से बचने के लिए वाईफाई की तार को काटा और कैमरे का मुंह दूसरी ओर घुमाया, जबकि एक कमरे का तौलिया डाल उससे बचने का प्रयास किया। इसके बावजूद सीसीटीवी कैमरे में चोरी करने वाले 2 लोग कैद हो चुके हैं। पीड़ित डॉक्टर सूर्य मोहन बागला ने बताया कि आज सुबह 3 बजे उनके गार्ड ने उन्हें उठाया और बताया कि पीछे के दरवाजे से 2 लोग कूद कर आ गए और स्कूटी से बाजार की तरफ फरार हो गए। इसके बाद डॉक्टर ने जब घर में देखा तो चोर उनके कमरे में तो नहीं घुसे थे, पर अनेक कमरों में लॉकर खंगालकर नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर गए। उन्होंने बताया कि चोरों ने किचन की खिड़की की ग्रिल को हटाने के बाद घर में प्रवेश किया और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी का अंजाम दिया। जाते जाते चोर अपना हेलमेट भी वहीं छोड़ गए हैं। चोरी की वारदात की सूचना उन्होंने डायल 112 एवं कैंप थाने में दी है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से धौलागढ़ की बड़ी चोरी की वारदात को पुलिस ने मात्र कुछ ही घंटे में सुलझाते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया था, क्या इसी तरह से यह भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। क्या नाम है? विजय सिंह, क्या करते हैं? चौकीदार। क्या है, रात को बताया जा रहा है कि कुछ चोर आए हैं, क्या देखा आपने, क्या सुना? मैं सुना आवाज़ हो रही थी, मैं जब बाहर निकला तो उनकी स्कूटी खड़ी थी। मैं फिर इधर का गेट खुला हुआ था, उसके अंदर आया हूँ। जब किचन विचन का देखा, किचन की जाली निकली पड़ी। तो आपने देखा स्कूटी पे जब वो भागे कि आपके सामने भागे या उससे पहले भाग चुके थे? वह जो मैं ऊपर चक्कर मारने गया था, वह निकल के जब भागे थे। कितने लोग थे? लोग तो नहीं थे, 2 लोग तो 2 लोग थे। तो होंगे। तो देखे उस स्कूटी का कोई नंबर पढ़ पाए आप? पढ़ पाया नहीं। कुछ लग पाया कि कैसे लोग थे? नहीं, कुछ बातचीत कर रहे हों? ना कोई बातचीत नहीं हो। तो बता रहे कि अपना हेलमेट भी छोड़ के जल्दडबाजी में? हाँ, हेलमेट तो उधर रखा मिला। तो जाला तोड़ के अंदर घुसे घर में। हाँ। डॉक्टर साहब बताएंगे क्या मामला है? बीती रात कोई आपके निवास स्थान पर चोरी का मामला बताया जा रहा है। आज सुबह 3 सवा 3 बजे हमें हमारे गार्ड ने विजय ने जगाया और उसने बताया कि 2 आदमी इधर से भाग के, पिछले गेट से भाग के एक स्कूटी पे आए थे। वो हेलमेट यहीं छोड़ गए और भाग गए, मार्केट की तरफ गए हैं। हमने अंदर देखा तो ये खिड़की की ग्रिल तोड़ के, किचन की खिड़की की ग्रिल तोड़ के वो अंदर घुसे हैं और घुस के उन्होंने कैमरा जो है वो ख़राब कर दिया और कैमरे के ऊपर तौलिया डाल दिया, वाईफाई का कनेक्शन हटा दिया और सारे कमरे में घूमे हैं। हमारे कमरा जिसमें हम सो रहे थे, हम दोनों ही थे, उसमें अंदर नहीं गए। काफ़ी देर बाद देखते रहे। सामने वाले कमरे में, बच्चों के कमरे में उन्होंने सारा कमरे के अंदर सामान सारा ले गए। अंदर लॉकर जो होता है वो तोड़ दिया। उसमें ज़्यादा 1.5-2 लाख का सामान था, चांदी का सामान, पैसे, कैश वो ले गए। और उसके बाद ऊपर वो घूमे हैं, सारे चक्कर काटे हैं। डॉक्टर साहब कितने आदमी सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं? सीसीटीवी में 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को फिर हमने 112 पे फ़ोन किया, SHO कैंप को किया। उन्होंने 112 से पहले आए थे, वो देख के गए। फिर SHO कैंप ने भेजा है, उन्होंने आके सारे मौका मुआयना किया। ये तो ओमेक्स के मुख्य गेट पर हमेशा सिक्योरिटी भी रहती है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है? लापरवाही बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दिन में भी रात को भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओमेक्स के अंदर इतने रास्ते बने हुए हैं, उन रास्तों से लोग आते रहते हैं। किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी ओमेक्स के द्वारा नहीं दी गई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।